और देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपनी प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को जेएमएम ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी की भावना से केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अवगत कराया गया था। आसान राज्यसभा के उम्मीदवार के चयन का आग्रह किया गया था, जिसके बाद जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से बातचीत की और केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को राज्यसभा चुनाव में दल के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर उन्हें चुना गया है। जेएमएम की तरफ से एक नाम की घोषणा की गई, लेकिन कांग्रेस से नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव देखने को मिला है। गौरव वल्लभ को बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। गौरव वल्लभ ने राज्यसभा उम्मीदवार के लिए पर्चा खरीदा है। गौरव वल्लभ के लिए खरीदा गया है पर्चा। बड़ी खबर आपको राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। बीजेपी गौरव वल्लभ पर अपना दांव खेल सकती है, उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बना सकती है। और खबर यह भी है कि गौरव वल्लभ ने इसके लिए पर्चा भी खरीद लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। प्रणव झा के नामांकन पत्र लेने के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, मंत्री राधा कृष्ण किशोर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। प्रणव झा सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री आवास में बढ़ी सरगर्मी। राज्यसभा चुनाव को लेकर वहां पर गहमा गहमी बढ़ गई है। कांग्रेस के डेलीगेट्स मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी के साथ पूरा कांग्रेस डेलीगेट जो है वो पहुंचा हुआ है। राज्यसभा चुनाव में गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने एक एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और कांग्रेस की कोशिश है कि जो एक सीट पर उम्मीदवार उतारा गया है उसमें महागठबंधन के दल एकजुट रहें। और इसी को लेकर के कांग्रेस डेलीगेट के नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करने के लिए उनके आवास पर पहुंच चुके हैं और वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत कर कांग्रेस की एक कोशिश होगी। तो देखिए, जेएमएम और कांग्रेस ने एक एक प्रत्याशी की घोषणा की है। जुगल सलाई विधायक भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। जेएमएम कोटे के सभी विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं सीएम के आवास पर। जामा विधायक लुइस मारांडी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो लगातार इस खबर पे गहमा गहमी बनी हुई है और हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है और क्या कोई बातचीत अभी तक हो पाई है? जी, बता दें कि इस वक्त जो कांग्रेस का डेलीगेट है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है मुख्यमंत्री आवास। खासतौर से जिस तरह से प्रणव झा को प्रत्याशी बनाया गया है उसे लेकर समर्थन पाने को लेकर जेएमएम से जो कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू के नेतृत्व में यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा हुआ है और मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहा है। दूसरी तरफ अगर भी दोनों तरफ से बातचीत का दौर चल रहा है और बातचीत खत्म होने के बाद ही ये बातें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी कि क्या गठबंधन में जो एकमत है, जो एका है, वो हो पाई या फिर नहीं हो पाई।
क्योंकि जेएमएम की तरफ से अपने एक प्रत्याशी की घोषणा जरूर कर दी गई है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रत्याशी है। अगर दोनों तरफ से एक एक प्रत्याशी को दोनों गठबंधन के द्वारा जो है वो समर्थन दिया जाए तो वो जीत जाएंगे। लेकिन खासतौर से अगर कहा जाए तो जिस तरह से प्रेस वार्ता हुई थी केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा ही जो तमाम सकारात्मक पहल है वो अगर की जाती है और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर ही पार्टी एक्ट करेगी। तो फिलहाल इस बातचीत के बाद ही स्थितियां जो है वो असमंजस की जो बादल हैं वो छटते हुए नजर आएंगे या फिर क्या कुछ होगा वो इस वार्ता के बाद ही स्पष्ट रूप से सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब जेएमएम कोटे के भी तमाम विधायक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। जो मंत्रीगण हैं, जो विधायक है वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। तो बैजनाथ राम के द्वारा भी जो राज्यसभा जेएमएम की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र खरीदा है और उस पत्र के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल वार्ता के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि जेएमएम का रुख क्या है और किस तरह से वो राज्यसभा चुनाव में अपने गठबंधन के साथ जाता है या फिर कोई नई राह तलाश करता है। जी, तो ये जो एक ही सीट पर अभी उम्मीदवार उतारा गया है जेएमएम की तरफ से, तो क्या इसे ऐसा समझा जाए कि जेएमएम भी कहीं ना कहीं बातचीत की गुंजाइश रखना चाहता है? जी बिल्कुल, बातचीत की गुंजाइश है और यही वजह है कि फिलहाल दोनों दल के लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर जेएमएम ने जिस तरह से तल्खी दिखाई है वो अभी भी ये बात साबित कर रहा है बातचीत की तो गुंजाइश है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम खुद को रख रहा था उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा जो है उसे कहा जाए तो चोट पहुंचाई गई है और कांग्रेस की तरफ से जो प्रणव झा को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया वो जेएमएम से बगैर पूछे बनाया गया। तो इससे लेकर दोनों दलों में तल्खी है। अब इस तल्खी को कैसे खत्म करती है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के झारखंड में लगातार गहमा गहमी बनी हुई है और अब देखना होगा कि महागठबंधन में सहमति बन पाती है कि नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड से अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए स्वागत के लिए सभी का आभार जताया। फूलों की बारिश से राष्ट्रीय अध्यक्ष को किया जा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यालय पहुंचने के बाद नितिन नवीन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के सांसदों और विधायकों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मंच पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी और पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 7 जून को रामगढ़ दौरे पर आएंगे। सुबह 7 बजे कोठार चौक पर निर्मल महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और यहां कार्यकर्ता उनका अभिनंदन भी करेंगे। इसके बाद छतर मांडू के दुर्गा मंडप और चितरपुर ओवरब्रिज के पास कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत और आगमन को लेकर चुट्टू पालू घाटी के से रामगढ़ के कोठार चौक, NH 33 और 23 के गोला तक 5000 से ज्यादा झंडा और बैनर लगाए गए हैं। कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 7 जून को रामगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। सुबह 7 बजे वे रामगढ़ पहुंचेंगे। इसको लेकर कार्यकर्ता सुबह से यहां पर तैयारी कर रहे हैं। पूरे चुट्टू पालू घाटी से लेकर के गोला तक में झंडे बैनर लगा दिए गए, देख सकते हैं। यहाँ पर झंडा बैनर भाजपा का यहाँ लगाया गया है। यहाँ जिला अध्यक्ष है, उनसे हम सीधे बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार रामगढ़ आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसा स्वागत होगा? जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हमारे आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का आगमन हो रहा है,
पूरे झारखंड में हर्षोल्लास का माहौल है, पर रामगढ़ में खासा कुछ अलग सा उत्साह है, क्योंकि रामगढ़ की पावन धरती पर उनका आगमन होने जा रहा है। कितने बजे आएंगे वो? उनका 7 बजे यहाँ पर पहुँचने का समय है। कार्यक्रम है कि निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो जी का चौक पर उनका द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा और वहाँ पे रामगढ़ जिला के भरपूर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका अभिनंदन किया जाएगा, जैसे कि उनका प्रभारी बतौर हमारे जिला के महामंत्री आदरणीय श्री जागेश्वर प्रजापति जी हैं, जो ठीक हमारे बगल में है। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम है, हम लोग का भव्य स्वागत करना है। पहला बार बिरसा मुंडा के धरती पर पधार रहे हैं हमारे नौजवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हम लोग किसी तरह का कमी नहीं होने देंगे। स्वागत करने के लिए तैयार है। स्वागत इतना भरपूर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे झारखंड की धरती में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी में काफी उत्साह देख सकते हैं। यहाँ पर हजारों झंडा बैनर यहाँ पर लगा दिया गया उनके स्वागत में, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वे बिरसा मुंडा की धरती और माँ छिन्नमस्तिका की धरती रामगढ़ में आने वाले हैं। इसको लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और देखिए चाईबासा से बड़ी खबर है। चक्रधरपुर रेल मंडल से भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। राउरकेला में आरपीएफ के कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरपीएफ थाना प्रभारी कमलेश समादार को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले उनके कथित बिचौलिया अजय मिश्रा को एक वेंडर से 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। भुवनेश्वर से पहुंची सीबीआई की टीम ने घंटों छापेमारी के बाद ये कार्रवाई की है। 25 मई की रात चुटिया थाना क्षेत्र में होमगार्ड जवान गणेश राम से हुई स्कूटी लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों सुखदेव गांधी और अभिषेक मुंडा को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटी गई स्कूटी भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर उन्हें सोनाहातू क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी स्कूटी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। वाली वर्दी भी थी और उस वर्दी को जो है स्कूटी ले जाने से पहले वर्दी को जो है अपराधियों ने फेंक भी दिया था। जब इस केस का अनुसंधान किया गया तो ये पाया गया कि तुपुदाना से लेकर चुटिया तक 2 अपराधी पैदल चलते हुए लगभग 17 किलोमीटर पैदल चलते हुए आए हैं और उन्होंने ही इस घटना को कारित किया है और उनकी गिरफ्तारी की गई। दोनों व्यक्ति जो हैं सोनाहातू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम है सुखदेव गंजू और दूसरे व्यक्ति का नाम है अभिषेक मुंडा। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और जो लूटी हुई जो स्कूटी थी उसको रिकवर किया गया। उनको डरा के धमका के उनको इन्होंने चाकू के से 1-2 बार वार भी किया। उनको माइनर इंजरीज भी चाकू की हुई थी। खबर गिरिडीह से है, जहां जमुआ प्रखंड क्षेत्र के भाटडीह स्थित चावल गोदाम से गरीबों के लिए आवंटित सरकारी चावल के कालाबाजारी का मामला सामने आया है। आरोप है कि अंधेरी रात में गोदाम से चावल निकालकर दूसरे जगह पर भेजा जा रहा था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को मिल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दी। जनप्रतिनिधियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी। अधिकारियों के निर्देश पर जमुआ थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चावल लदी गाड़ियों और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गरीबों के हिस्से का अनाज चोरी छिपे कालाबाजारी के लिए बाहर भेजा जा रहा था। रात लगभग 9:45 बजे एजीएम कहाँ से आया और 9:45 बजे रात को लगभग 9:30 9:45 बजे रात को यहाँ से माल डिस्पैच किया जा रहा था। फिर जानकारी मिला तो बीडीओ साहब और डीएसओ साहब से बात हुई। डीएसओ साहब और बीडीओ साहब बोले कि अभी गाड़ी थाना में लगाइए, कल जांच करके फिर यहाँ से फिर डिस्पैच किया जाएगा। गाड़ी लोड है, एक राजधनवार का लोड है। इतना रात में लोड करवाया वो बताइए आप, किसने लोड कराया आपका? कहाँ चलान दिखाइए। नहीं चलान कौन चलान है? नहीं यही चलान है, यही तो चलान आप यहाँ भर रहे हैं रोड पर, जब ग्रामीण रोका तब क्या है? ग्रामीण क्या वहीं पे कांटे पे भराता है, कांटे पे वजन लिखाता है। खबर सिमडेगा से है, जहां पुलिस ने नशा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 36 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक केलघाघ डैम के किनारे गांजा बेच रहे थे सभी तस्कर और सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
हम लोग केलाघाया डैम के पास पहुँचे और वहाँ देखे कि 2 मोटरसाइकिल पर लोग हैं। हम लोग को देखकर भागने का कोशिश किया। वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल और करीब 10 केजी गांजा बरामद हुआ। उसके बाद एक अभियुक्त के निशानदेही बुद्धि ट्रेडिशन मीट के निशानदेही पर उसके घर से लगभग 26.5 किलो गांजा बरामद किया गया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जामताड़ा के चेरकमानी गांव में प्रधान टोला में पेयजल संकट काफी गंभीर हो गया है। करीब 150 की आबादी वाले इस आदिवासी बहुल टोला में 4 में से 3 चापाकल खराब पड़े हैं, जिससे ग्रामीण डोभा और चुआ का दूषित पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद चापाकलों की मरम्मत नहीं कराई गई। महिलाओं को हर रोज दूर से पानी लाना पड़ता है और दूषित पानी से बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना रहता है। वहीं हर घर नल जल योजना की धीमी रफ्तार भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। विभाग ने जल जीवन मिशन 2 के तहत मार्च 2028 तक क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा है। पानी का तकलीफ है। चापाकल 3 ठो है, नहीं 4 ठो है, तो 1 ठो अच्छा है नादी के पास, और नादी से पानी लाते हैं कभी कभी, और नादी भर जाता है तो तलाक से लाते हैं। प्रधान टोला में 4 चापाकल है, 3 ठो खराब है, 1 ठो बढ़िया है। कभी कभी नादी से लाते हैं पानी। प्रधान टोला में 4 चापाकल है। 4 चापाकल में 3 खराब है, 1 चालू है, एकदम नदी किनारे, पीने का योग नहीं है। पानी का बहुत समस्या है, इतना समस्या है, बहुत किल्लत है। आदमी देखिए, हम महिला सब यहाँ एक छोटा सा तालाब है, उसमें डारी खोना है, उससे पानी लेके सब पी रहे हैं। ये भी गंदा पानी उतना साफ नहीं है। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में केबी मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अमीनुल कादरी के रूप में हुई है। खाकी कला गांव निवासी अबू हयात अपने परिवार के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे और इसी दौरान 2 4 पहिया वाहनों की टक्कर हो गई, जिसकी चपेट में बाइक सवार परिवार आ गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बच्चे के शव को सड़क पर रखकर गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजे के साथ ही न्याय की मांग करने लगे। लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आज डुमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केबी मोड़ के पास भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिनमें से बताया जा रहा है एक बच्चे की मौत हुई है और कई लोगों की हालत गंभीर है, जिसके वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। वहीं दूसरी ओर आप देख पा रहे होंगे कि वाहनों की लंबी कतार लग गई है, लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर जिस वाहन से सड़क दुर्घटना हुई है, ये वाहन की भी तस्वीरें आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे कितनी भीषण सड़क दुर्घटना हुई होगी कि जो ये इनोवा कार है, उसका जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मेरे गांव वाले जो थे जा रहे थे कहीं, तो आपस में ये दोनों एक इनोवा है और एक और कार थी, प्रशासन उठा के ले गई थाना। तो ये आपस में टकराए और लपेट में आ गया बाइक वाला, जो मेरा गांव का था। तो उसमें से 4 लोग थे, जो कि एक डेथ हो चुका है और एक बहुत गंभीर रूप से घायल है। बाइक में 4 लोग थे? हाँ, बाइक में 2 बच्चे थे और एक हस्बैंड वाइफ थे। तो बच्चा का हालत बहुत ज़्यादा। प्रशासन यहाँ पे आए और यहाँ पे देखें, अभी हॉस्पिटल में जो पूरा गंभीर है समझ लो, और बच्चा तो यहीं पे डेथ हो चुका है और 3 लोग और घायल है ना, जो बाइक में थे। अभी एक और 4 व्हीलर नहीं उठा के लेके गए। सबसे बड़ा सवाल है कि आए दिन जो लगातार सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है, अभी तो नहीं लग पा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में 115 साल पुरानी एक अनोखी परंपरा आज भी निभाई जा रही है। बाबा के श्रृंगार के लिए चढ़ाया जाने वाला नाग मुकुट पिछले 115 साल से जेल के कैदी बनाते आ रहे हैं। इस परंपरा की शुरुआत साल 1911 में शुरू हुई थी। मान्यता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने अपने बीमार बेटे के स्वस्थ होने की कामना से बाबा बैद्यनाथ को कैदियों के द्वारा बनाया गया नाग मुकुट अर्पित किया था।
बेटी के स्वस्थ होने के बाद ये परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है। आज भी देवघर मंडल कारा के कैदी श्रद्धा और भक्ति के साथ नाग मुकुट बनाकर मंदिर में भेजते हैं। पुराने कैदी नए कैदियों को ये कला सिखाते हैं, जिससे ये परंपरा लगातार आगे बढ़ रही है। वर्ष 1911 से ये परंपरा चल रही है। उस समय JW टेलर कमिश्नर थे, उनका बच्चा बीमार हो गया था, तो इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी कमिश्नर थे, तो उनको कुछ लोगों ने वहाँ पर सलाह दिया कि अब बाबा के उस आश्रम में जाइए, बाबा का ये करिए, आराधना कीजिए तो उसको ठीक हो गया। तो उसका बच्चा ठीक हो गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा जेल से 10/2011 से प्रतिदिन श्रृंगारी के समय नाग मुकुट बनाया जाता है। नाग मुकुट कैदियों द्वारा बनाया जाता है। सिमडेगा के किसानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत सिमडेगा के उच्च गुणवत्ता वाले आम्रपाली आम की पहली कमर्शियल खेप आज लंदन के लिए रवाना कर दी गई है। कोलकाता एयरपोर्ट से कुल 1322 किलो आमों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई। इस ऐतिहासिक पहल में महिला किसान उत्पादक कंपनियों ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिससे किसानों को स्थानीय बाजार से बेहतर दाम मिले हैं। जिला उपायुक्त ने इसे जिले के लिए गर्व का क्षण बताते हुए पूरी टीम को बधाई दी है। यहाँ पे 200 किसान जो हैं वो आम बागवानी कर रहे हैं और पिछले बार लगभग 150 टन हमारे यहाँ उत्पादन था, जो कि इस बार बढ़ के लगभग 300 टन हो गया है, तो दोगुना हो गया है। हमारे स्थानीय बाजार में बहुत ही कम दामों पे उपलब्ध था और किसानों को जो एक आय होती है, जो प्रॉफिट होती है, वो नहीं मिल पा रही थी। तो इस बार हम लोगों ने प्रयास करके और बायर सेलर्स मीट करवाए। का स्वाद अब 7 समंदर पार पहुंच चुका है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत रामगढ़ के 5000 किसानों की मेहनत रंग लाई है और यहां के बागानों में पके आम्रपाली की पहली खेप दुबई भेजी गई है। 5000 एकड़ में फैले इन बागानों के मीठे आम अब सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। अब रामगढ़ के किसानों की आमदनी आसमान छू रही है। हम लोगों ने पिछले 4 से 5 सालों से जो हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने किया है, ग्रामीण क्षेत्र में कई सारे लोगों ने अपने एकड़ एकड़ की ज़मीनों में आम लगाया। आज वो उसका फल जो है देखने को हमें मिल रहा है, जिसमें कि हमारे रामगढ़ ज़िले के गांव का आम कल हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है या दुबई के मार्केट में हम भेजा है। रामगढ़ का आम लोकल से ग्लोबल हो गया है। दरअसल अब यहाँ का आम दुबई के बाज़ार में भी जा रहा है और इसकी पहली खेप यहाँ से DC ऋतुराज ने रवाना किया। लगभग 4 टन आम जो है दुबई के बाज़ार के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि रामगढ़ ज़िले में बिरसा ग्राम हरित योजना के तहत 5000 एकड़ ज़मीन पर आम का पौधा लगाया गया। देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रामगढ़ के बिल्कुल पास में लोधमा में हूँ और यहाँ पर एक किसान ने 3 एकड़ ज़मीन पे आम के पौधे लगाए हैं। उनसे हम सीधे बात करेंगे। सर, बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो आम है वो दुबई अब नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी हम लोग तहलका मचाने के लिए पहुंच चुका है। और ये आम बैगिंग करने का ये फ़ायदा है सर, इसमें धूप और रोशनी इसमें ज़्यादा नहीं पड़ता है, जिससे हमारा क्वालिटी मेंटेन रहता है और इसमें कीड़ा भी कांटेक्ट नहीं आ पाता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा आम झारखंड से दुबई जा रहा है। फिलहाल रामगढ़ के जो किसान हैं यहाँ पर बिरसा ग्राम हरित योजना के तहत इसका लाभ वो ले रहे हैं और रामगढ़ का आम लोकल से ग्लोबल हो गया है, यानी कि अब दुबई के बाज़ार में भी यहाँ का आम जा रहा है। इससे यहाँ के किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।